बिहार के लोगों पे हाथ उठाने के लिए इतना ही कारण काफी होता है कि उनको मारने का मन कर रहा है। बस उनको किसी को पीटने का मन कर रहा है तो किसी बिहार के लोग को पकड़ लो, यही मन करा, यही कारण है पीटने का, और कोई कारण है भी नहीं। स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, बिहार के जो शहर के स्कूल में पढ़ते हैं, वो अपनी पहचान छुपाते हैं कि वो बिहार के, क्योंकि उनको फिर कमजोर समझा जाएगा, फिर उनमें फ्रस्ट्रेशन निकाला जाएगा, उनका फिर मजाक बनाया जाएगा, तो अपनी पहचान छुपाते। एक स्टूडेंट ये कमेंट कर रहा है कि सर अभी आपने जो बिहार पॉलिटिक्स पे स्टेटमेंट दिया है वो वायरल हो रहा है। बच्चे अभी भी आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। अगर बिहार पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई टॉपिक होता तो मैं अपना स्टेटमेंट देता ही नहीं। आप ये समझना होगा आपको कि ये जो अभी चल रहा है, ये बिहार में जागरूकता का एक अभियान चल रहा है। एक व्यक्ति 2.5 साल से गांव गांव जाकर के गांव के सामने ये बात रख रहा है कि अगर गांव में ऑर्केस्ट्रा आ जाए, कव्वाली आ जाए, तो पूरे गांव के पास में रात भर के लिए समय हो जाएगा उसको देखने का। लेकिन अगर वही गांव में पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, इसको किसी की नहीं पड़ी। अगर नहीं हो रही तो उसकी शिकायत के लिए किसी के पास में 5 मिनट का भी समय नहीं है। तो ये क्या है? ये जागरूक अभियान ही तो है। तो आपको, अगर आप इसको पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देख रहे हैं, तो आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको देखना होगा कि पॉलिटिक्स में कोई इंसान जाता है पावर के लिए, और जो खुद जेडीयू का वाइस प्रेसिडेंट रह चुका है, उसके पास पावर की क्या कमी होगी? वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कौन कहां से क्या एमएलए बनेगा या नहीं बनेगा। आपको क्या लगता है ये डिसाइड करने वाला व्यक्ति 2.5 साल पैदल इससे चलेगा क्योंकि उसको एमएलए बनना है? ये बात तो भाई कहीं पर भी जो है डाइजेस्ट नहीं होती है, क्योंकि ये एक समाज को जागरूक करने निकले हुए हैं। आपको, उनको अच्छे से इस बात को मालूम है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी समाज को आगे लेके नहीं जा सकती जब तक कि वो समाज जागरूक नहीं होता है। और गांव गांव जाकर के उन्होंने बस, उनका पर्पस ही है कि समाज जागरूक हो जाए, उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। वो समाज जागरूक है तो काम किसी से भी करवा लेंगे। समाज जागरूक नहीं है तो अच्छी से अच्छी सरकार निकम्मी बन जाएगी। इसलिए वो समाज के ऊपर काम कर, आपको ये बात यहाँ पर समझना होगा। आप इस बात को भी जरा आप यहाँ पर देखें कि अगर आपको बिहार को एक ऐसे ही जिद्दी आदमी की जरूरत थी जिसकी जिद में बिहार अग्रिम राज्य बने, ये शुमार हो, जो अपने जिद की पूरा करने के लिए तन मन धन तीनों कुर्बान कर सकता हो, और प्रशांत किशोर वही एक व्यक्ति है। तो इसलिए मैंने उनका समर्थन करा अपने कि एसी, जब वो पैदल चल सकते हैं, अपना सब कुछ निछावर कर करके, सारे ऐशो आराम छोड़ कर करके गांव गांव पैदल चल रहे हैं वो, तो क्या हम अपने एसी के स्टूडियो से ये बात नहीं कह सकते हैं? समर्थन नहीं कर सकते बिहार होने के नाते? और ये क्यों नहीं करेंगे? हमने वो पीड़ा झेला है प्लान का। हमने दिल्ली में रहे, आप सच्चाई, अगर आपको दिल्ली में जो लोग, बिहार के लोग रहते हैं, उनको पता होगी सच्चाई कि बिहार के लोगों पे हाथ उठाने के लिए इतना ही कारण काफी होता है कि उनको मारने का मन करता है। बस उनको किसी को पीटने का मन कर रहा है तो किसी बिहार के लोग को पकड़, यही मन करा, यही कारण है पीटने का, और कोई कारण है भी नहीं। स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, बिहार के जो शहर के स्कूल में पढ़ते हैं, वो अपनी पहचान छुपाते हैं कि वो बिहार के, क्योंकि उनको फिर कमजोर समझा जाएगा, फिर उनमें फ्रस्ट्रेशन निकाला जाएगा, उनका फिर मजाक बनाया जाएगा, तो अपनी पहचान छुपाते हैं। इस पीड़ा से निकल करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं, और भी बिहार के हमारे सारे बच्चे पे फिर से जाएं, तो वो मैं नहीं चाहता। और इसलिए मैं इस समक्ष में मैं बस छोटा सा अपने जो है अपने कंफर्ट जोन में हूँ, मैं यहाँ तक अपनी बात रख रहा हूँ। आपको क्रांति अपने आप फोन से, अपने हाथ से, अपने बटन से ही आप ला सकते हैं। यही क्रांति ले आएगा। जब आपको ऊपर ने इतनी सुविधा दी हुई है तो फिर आप क्रांति करने से पीछे क्यों हटते हो? लाओ क्रांति। बात है बिहार को जागरूक करने की। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर बिहार जागरूक हो गया तो निकम्मी सरकार से भी काम करवा लेगा, और बिहार अगर जागरूक नहीं हुआ तो अच्छी से अच्छी सरकार आ जाए, वो निकम्मी बन जाएगी। तो यहाँ पे जागरूकता की बात है, और वो जागरूकता को ही लेकर के बैठे हैं। यही स्पिरिट मुझे उनकी पसंद आई, इसलिए मैंने बिहार को जागरूकता के ऊपर मैंने अपनी बात रखी है। धन्यवाद।